निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना शुमाली से कहा, जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मेरे बारे में आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्षीण बुद्धि वाले समाज को परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए राक्षस हूँ। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब आप उनके स्वार्थ को पूरा ना कर सको तब आप उनके लिए राक्षस बन जाते हैं। यह समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म व्यतीत कर सके वही पुरुषोत्तम कहलाता है। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की सेना ने क्षति पहुंचाई तब रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगा दिया, परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेरे खड़े हैं तब तुम मुझे यह ना सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। हाँ, मैंने लोभवश सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल कर दी और उन्हीं के कारण आज मेरे अनगिनत योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। हाँ, मैंने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। आत्म सम्मान से समझौता नहीं। अंतिम दिन युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों के कारण रावण को डरा नहीं सकता। आपने क्या सोचा मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा। रावण मिट जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपने आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर दिन मरते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। अच्छे कार्य करने में देर नहीं करनी चाहिए। रावण कहते हैं अच्छे कार्य को जितना हो सके जल्दी कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को मोहवश करना भी पड़े तो उसे जितना हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए। मैं भी बहुत से शुभ कार्य करना चाहता था लेकिन उसे कल पर टालता रहा और कुछ ना कर सका। अपने गुप्त रहस्य किसी को ना बताएं। अपने जीवन के गुप्त रहस्य अपने पुत्र, पत्नी और भाई को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जब विभीषण लंका में था तब मेरा शुभेच्छु था, पर श्री राम के शरण में जाने के बाद मेरे विनाश का कारण बना। इसी को भी तुच्छ ना समझें। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। जब मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला कि मुझे बानर और मानव के अलावा कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैंने इन्हें तुच्छ समझने की भूल कर दी और इसका मूल्य मेरी मौत को चुकाना पड़ा। इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रावण की वे 7